नमस्कार। आज 17 जनवरी की सुर्खियों में है भारत की वो शक्ति जो समंदर से लेकर आसमान तक गूंज रही है। एक तरफ जापान के साथ हुई स्टेल्थ डिफेंस डील ने भारतीय नौसेना को अजेय बना दिया है, तो दूसरी तरफ ब्रिक्स पे के जरिए भारत ने डॉलर के साम्राज्य को सीधी चुनौती दे दी है। लेकिन क्या कंबोडिया में चीन का नया नेवल बेस और पाकिस्तान का गहराता अंदरूनी गृह युद्ध भारत के लिए नई सुरक्षा चुनौतियां खड़ी कर रहा है? आज के बुलेटिन में हम विश्लेषण करेंगे मिडिल ईस्ट के आईएमए कॉरिडोर की नई सुरक्षा विसात और सिंधु जल समझौते पर भारत के उस कड़े रुख का जिसने इस्लामाबाद में हड़कंप मचा दिया है। देश की राजनीति हो या दुनिया का पावर गेम, हर बड़ी खबर, हर बड़ी साजिश सच के साथ, एनालिसिस के साथ। ये सिर्फ न्यूज नहीं, ये है दुनिया के भविष्य की कहानी। आप देख रहे हैं आरके न्यूज स्टूडियो। सबसे पहले बात करते हैं भारत और जापान की। इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती दादागिरी को रोकने के लिए भारत और जापान ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। दोनों देशों के बीच निसु मजू रक्षा समझौते पर मुहर लगी है, जो हिंद महासागर में जापानी तकनीक और भारतीय ताकत को एक साथ लाएगा। 17 जनवरी को टोक्यो में हुई 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के बाद यह ऐतिहासिक समझौता हुआ। इसके तहत जापान भारत को यूनिकॉर्न स्टेल्थ एंटीना सिस्टम और उन्नत सेंसर तकनीक देगा। यह पहली बार है जब जापान किसी गैर नाटो देश को इतनी उन्नत तकनीक, मिलिट्री हार्डवेयर सप्लाई कर रहा है। इस समझौते की सबसे बड़ी खूबी जापान का स्टेल्थ एंटीना है, जिसे भारतीय नौसेना के नए डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट पर लगाया जाएगा। यह तकनीक जहाज के रडार सिग्नेचर को कम कर देती है, जिससे दुश्मन के लिए उसे पहचानना नामुमकिन हो जाता है। इसके अलावा दोनों देश अब अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस में सहयोग करेंगे, जिसका सीधा मतलब है हिंद महासागर में चीन की पनडुब्बियों की जासूसी करना। जापान भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोस्टल रडार चेन को अपग्रेड करने में भी मदद करेगा। यह डील चीन के मलक्का डायलेमा को और गहरा कर देगी। जापान के लिए भारत एक भरोसेमंद सैन्य सहयोगी बन रहा है, जो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच एक मजबूत सुरक्षा दीवार का काम करेगा। अमेरिका ने भी इस डील का स्वागत किया है, क्योंकि यह क्वाड के सैन्य ढांचे को और अधिक मजबूती प्रदान करता है। भारत और जापान की यह स्टेल्थ दोस्ती अब चीन की हर समुद्री चाल को मात देने के लिए तैयार है। यह एशिया की शक्ति संतुलन को बदलने वाला फैसला है। अगली खबर आ रही है ईरान का ब्रिक्स पे पर। क्या ग्लोबल इकोनॉमी से डॉलर का राज खत्म होने वाला है? ईरान ने आज से ब्रिक्स देशों की डिजिटल करेंसी के जरिए व्यापार का एक बड़ा ट्रायल शुरू किया है और भारत इस नई वित्तीय व्यवस्था का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। आज 17 जनवरी को ईरान के सेंट्रल बैंक ने घोषणा की है कि भारत और रूस के साथ तेल और व्यापार अब ब्रिक्स पे प्लेटफॉर्म के जरिए किया जाएगा। यह एक डिसेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम है जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। इसका मकसद पश्चिमी देशों के स्विफ्ट सिस्टम को पूरी तरह बाईपास करना है, ताकि प्रतिबंधों का असर व्यापार पर न पड़े। भारत के लिए यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम ईरान से सस्ते तेल का आयात फिर से बड़े पैमाने पर शुरू कर सकेंगे। ब्रिक्स पे के तहत ट्रांजेक्शन की लागत 40% तक कम हो जाएगी और यह रियल टाइम में होगा। भारत का डिजिटल रुपया इस सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिससे भारतीय निर्यातकों को ईरान और रूस के बाजारों में सीधा एक्सेस मिलेगा। यह डी डॉलराइजेशन की दिशा में अब तक का सबसे ठोस कदम माना जा रहा है। अगली खबर आ रही है पाकिस्तान से। पड़ोसी देश पाकिस्तान इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। एक तरफ महंगाई और बिजली संकट को लेकर जहां जनता सड़कों पर है, तो दूसरी तरफ भारत ने सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान को एक और कड़ा नोटिस भेजकर उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। पाकिस्तान के कई शहरों में सिविल डिसओबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया है, जहां लोग बिजली के बिल भरने से इनकार कर रहे हैं। इस अंदरूनी संकट के बीच भारत ने किशनगंगा और रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान की बेवजह आपत्तियों के जवाब में इंडस वाटर ट्रीटी की समीक्षा के लिए दबाव बढ़ा दिया है। भारत अब सिंधु नदी के पानी के अपने हिस्से का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से अपग्रेड कर रहा है। आज 17 जनवरी को जल शक्ति मंत्रालय ने संकेत दिया है कि अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत विरोधी एजेंडा बंद नहीं किया, तो भारत वाटर डिप्लोमेसी के जरिए पाकिस्तान की कृषि अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ सकता है। भारत का रुख साफ है, रक्त और पानी, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। इसके जवाब में पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक से दखल की मांग की है, लेकिन भारत अब न्यूट्रल एक्सपर्ट की प्रक्रिया को भी दरकिनार करने के मूड में है। पाकिस्तान की सेना इस जनता के गुस्से को दबाने के लिए सीमा पर घुसपैठ की बड़ी साजिश रच रही है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने नार्को टेररिज्म के बढ़ते खतरे को देखते हुए पंजाब बॉर्डर पर रात में गश्त बढ़ा दी है। अगली खबर आ रही है अमेरिका का जीपीएस दर्जा और रूस से S-400 ट्रेनिंग को लेकर। क्या भारत एक साथ दो नावों पर सवारी
जारी कर रहा है। अमेरिका कांग्रेस में आज एक बिल पेश किया गया जो भारत को जीएसपी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस दर्जा वापस देने की बात करता है। अगर यह पास होता है तो भारत के हजारों प्रोडक्ट पर अमेरिका में कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, जिससे हमारे एक्सपोर्ट को $6 बिलियन का सीधा फायदा होगा। यह अमेरिका की तरफ से भारत को चीन से दूर रखने के लिए दिया गया एक आर्थिक लालच माना जा रहा है। लेकिन ठीक इसी वक्त भारतीय वायुसेना की एक नई टीम रूस रवाना हुई है जो S-400 मिसाइल सिस्टम के एडवांस डिजिटल अपग्रेड्स की ट्रेनिंग लेगी। रूस ने भारत को अपना अल्ट्रा सिक्योर डेटा लिंक देने का वादा किया है जो नाटो के किसी भी जैमिंग सिस्टम को मात दे सकता है। अमेरिका ने इस पर दबी जुबान में अपनी नाराजगी जाहिर की है क्योंकि वह नहीं चाहता कि अमेरिकी इंजन वाली तकनीकों और रूसी मिसाइलों का डेटा एक ही ग्रिड पर साझा हो। अगली खबर आ रही है कंबोडिया से। दक्षिण पूर्व एशिया में एक ऐसी खबर आ रही है जिसने भारतीय नौसेना के रणनीतिकारों को अलर्ट पर रख दिया है। कंबोडिया में चीन का रीम नेवल बेस अब पूरी तरह ऑपरेशनल हो गया है, जो सीधे तौर पर बंगाल की खाड़ी में भारत के दबदबे को चुनौती दे रहा है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि कंबोडिया के रीम नेवल बेस पर चीन के 2 बड़े युद्धपोत पिछले 48 घंटों से तैनात हैं। यह पहली बार है जब चीन ने मलक्का स्टेट के इतना करीब अपना एक स्थायी मिलिट्री आउटपोस्ट बना लिया है। यहाँ से चीन न केवल दक्षिण चीन सागर बल्कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास भारतीय नौसेना की हलचल पर भी नजर रख सकता है। भारत के लिए यह दोहरे मोर्चे वाली चुनौती है। अब तक चीन को मलक्का के संकीर्ण रास्ते से गुजरना पड़ता था, लेकिन रीम बेस की मदद से वह अब इस इलाके में अपने लॉजिस्टिक हब को मजबूत कर रहा है। जवाब में भारत ने अंडमान के कैंप बेल बे में अपने रनवे के विस्तार का काम तेज कर दिया है। वहाँ P-8I टोही विमानों की गश्त बढ़ा दी गई है। भारत अब वियतनाम और फिलीपींस के साथ मिलकर एक ट्रिपल लेयर सर्विलांस नेटवर्क बनाने पर चर्चा कर रहा है ताकि चीन की इस मोतियों की माला को तोड़ा जा सके। हिंद महासागर अब शांति का क्षेत्र नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा बैटलफील्ड बनता जा रहा है। भारत को अपनी नौसैनिक सीमाओं को और भी ज्यादा अभेद बनाना होगा। अगली खबर और अंतिम खबर मिडिल ईस्ट से आ रही है। रेड सी यानी लाल सागर में हुतियों के हमलों के बीच भारत ने एक बड़ा जोखिम उठाते हुए आईएमएफ कॉरिडोर को सुरक्षित बनाने के लिए एक नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है। अब भारत खुद इस कॉरिडोर की सुरक्षा का जिम्मा उठाने को तैयार है। आज दिल्ली में हुई एक हाई लेवल मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया है कि भारत अब यूएई और सऊदी अरब के साथ मिलकर एक एक्सक्लूसिव सिक्योरिटी टास्क फोर्स बनाएगा। यह टास्क फोर्स भारत के मुंद्रा पोर्ट से लेकर इजराइल के हाइफा पोर्ट तक जाने वाले जहाजों को सुरक्षा कवर देगी। यह कदम इसलिए जरूरी है क्योंकि रेड सी के संकट ने सुएज नहर के रास्ते को जोखिम भरा बना दिया है, जिससे भारत का यूरोप के साथ व्यापार 20% तक गिर गया है। भारत इस प्रोजेक्ट के तहत डिजिटल फ्रेट कॉरिडोर भी विकसित कर रहा है, जहां हर कंटेनर को सैटेलाइट से ट्रैक किया जाएगा। सऊदी अरब ने इस कॉरिडोर के लिए अपनी जमीन पर रेलवे ट्रैक बिछाने का काम 70% पूरा कर लिया है। भारत की मंशा साफ है, अगर रेड सी बंद होता है तो आईमेक ही दुनिया के व्यापार की नई लाइफलाइन बनेगा। इस कॉरिडोर के जरिए भारत न केवल चीन के BRI को मात देगा बल्कि मिडिल ईस्ट के देशों के साथ अपनी एनर्जी पार्टनरशिप को ट्रेड पार्टनरशिप में बदल देगा। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भारत के इस नेतृत्व की सराहना की है। यह भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का बेहतरीन उदाहरण है, जहां हम पश्चिमी देशों पर निर्भर रहने के बजाय खुद ग्लोबल सिक्योरिटी में योगदान दे रहे हैं। भारत अब सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन का सबसे सुरक्षित और मजबूत पहरेदार बनने की राह पर है। दुनिया की राजनीति आज कैलेंडर से नहीं घटनाओं की रफ्तार से चल रही है। आज जो फैसला लिया जा रहा है कल उसी पर सवाल उठ रहे हैं। समीकरण बदलते हैं, साझेदार बदलते हैं और दबाव की राजनीति हर मोर्चे पर दिख रही है। ऐसे माहौल में भारत के हर कदम का असर सिर्फ आज पर नहीं आने वाले कल पर पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि खबर सिर्फ देखी न जाए, समझी जाए। RK न्यूज स्टूडियो घटनाओं की सुर्खियों से आगे जाकर उनके पीछे की रणनीति, उनका भारत पर प्रभाव और उनकी असली दिशा को सरल और तथ्यात्मक भाषा में सामने रखता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, RK न्यूज स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन रखिए। आपका हर एक सपोर्ट हमें और मजबूती से सच दिखाने की हिम्मत देता है। जय हिंद, वंदे मातरम।